अमावस्या की गहरी काली रात में चंद्रपुर जाने वाली सुनसान सड़क पर एक बाइक की हेडलाइट खौफनाक अंधेरे को चीरती चली आ रही थी। उस बाइक पर सुभाष अकेला था और आज पहली बार उसे घर लौटते हुए बहुत देर हुई थी, इसलिए वो जंगल से गुजरने वाले इस छोटे रास्ते से सुभाष आज चंद्रपुर लौट रहा था। अचानक बाइक का इंजन खड़खड़ाया और बाइक वहीं रुक गई। सुभाष ने बाइक को हर तरह चेक किया, उसे स्टार्ट करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बाइक बेजान खड़ी रही। गुस्से में सुभाष ने बाइक को लात मारी। इससे भी अभी खराब होना था। सुभाष ने अब चारों ओर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। दूर तलक सड़क पर कोई नहीं था और जंगल से शिकार पर निकले जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुभाष कांप उठा और खुद को कोसने लगा कि वो इस रास्ते से क्यों आ गया। तभी सुभाष डर से चीख पड़ा। हुडी पहने एक लड़का उसकी बाइक के करीब से गुजर रहा था। ये कहां से आ गया? अभी तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अनजाने डर से कांपता सुभाष उसे देखता रहा, लेकिन हुडी वाला लड़का बिना कुछ कहे करीब से गुजर गया। हिम्मत करके सुभाष बोला, अब सुनो ब्रो। सुनते ही वो रुक गया और बोला, तुम मुझे बुला रहे हो? अब हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुनकर हुडी वाले के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खिल उठी। वो पलटा और बोला, तुम मुझे अपने पास बुला रहे हो? सुभाष को समझ नहीं आया ये ऐसे सवाल क्यों कर रहा था। हाँ, मैं ही तो तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। वो सुभाष के करीब आते हुए बोला, मैं पहली बार बिना बुलाए किसी के पास नहीं आता। सुभाष को लगा ये लड़का पागल तो नहीं, कैसी बातें कर रहा था। सुभाष सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, ब्रो मेरी बाइक खराब हो गई, कोई मैकेनिक होगा क्या आसपास में? हाँ, वहाँ एक मैकेनिक है जो रात भर खुला रहता है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। हुडी वाले ने इशारा करके रास्ता बताया तो सुभाष ये देखकर हैरान रह गया कि उस लड़के का हाथ उसके पूरे बदन से भी बहुत लंबा था। सुभाष घबरा गया। उसने तुरंत बाइक का हैंडल पकड़ा और धकेलते हुए बाइक को ले जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद सुभाष ने पलटकर देखा तो वो चीख पड़ा। हुडी वाला कहीं नहीं था और दूर तलक सड़क खाली थी। सुभाष ने सूखे गले में थूक निकली और पूरी ताकत से बाइक को खींचकर ले जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने पर सुभाष ने देखा सड़क किनारे एक ओपन जीप खड़ी थी और उसमें बैठे 4 यंगस्टर्स लाउड म्यूजिक के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। सुभाष ने उनके करीब से गुजरते हुए अपना पसीना पोंछते हुए पूछा, मैकेनिक की शॉप कितनी दूर है यहाँ पर? सुनकर वो लड़के हंस पड़े और एक बोला, अंकल ये जंगल है, यहाँ इतनी रात भूत घूमते हुए मिलेंगे। मैकेनिक की शॉप नहीं, सबसे करीब मैकेनिक शॉप चंद्रपुर में है। क्या बात कर रहे हो? वो अभी हुडी वाला लड़का मिला था, वो बता रहा था कि थोड़ी दूर पर ही मैकेनिक है, ऑल नाइट सर्विस वाला। सुनते ही चारों लड़कों के होश उड़ गए। हुडी वाला लड़का, तुमने उससे बात की? हाँ, उसी ने मुझे यहाँ आने का रास्ता बताया था। उसने परमिशन मांगी होगी तुमसे, तुमने दे दी थी? हाँ, अजीब इंसान था, बोल रहा था बिना बुलाए पहली बार किसी के पास नहीं आता। सुनते ही चारों लड़के डर से कांप उठे थे, उनके पसीने छूटने लगे थे। उनमें से एक चीख कर बोला, ये क्या कर दिया तूने पागल? वो इंसान नहीं, रात का छलावा है। तूने रात के छलावा को अपने पास बुला लिया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। भाग यहाँ से, रात का छलावा इसके आसपास ही होगा। तुरंत चारों ओपन जीप में चढ़े और फुल स्पीड से ड्राइव करते हुए भाग गए। सुभाष उन्हें यूं भागते देख हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या होता है, रात का छलावा, और इस तरह से डर कर क्यों भाग गए? सुभाष को कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से अपनी बाइक को ढकेल कर ले जाने लगा और फिर सुभाष की नजर पड़ी मैकेनिक की गुमटी पर, जिस पर 24 आवर्स ओपन लिखा हुआ था। देखते ही सुभाष को जोश आ गया और वो तेजी से बाइक ढकेलकर गुमटी पर पहुंचा तो उसने देखा वहां एक आदमी की तस्वीर लगी थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी और वहां कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। सुभाष ने उस सोते हुए मैकेनिक को उठाया। वो मैकेनिक उठा और उसने अपने मुंह से कंबल हटाया तो उसे देखकर सुभाष चीख पड़ा, क्योंकि इसी की फोटो पर तो माला चढ़ी हुई थी। मैकेनिक उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। अरे वो मेरा जुड़वा भाई है, हम दोनों दिखने में भी एक जैसे ही थे, बस फर्क सिर्फ इतना है वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसने सुभाष की बाइक ली और जल्द ही सुधार कर बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक को फिर से चलता देख सुभाष के चेहरे पर राहत आ गई। उसने खुशी से मैकेनिक को पैसे दिए और फिर वो पूछ बैठा, तुमको पता है ये रात का छलावा क्या होता है?
ऐसा बोलते हैं छलावा भटकती रूह होती है जो इंसानी शक्लें बदलकर शिकार करती है, फिर उस इंसान की आत्मा को अपने जैसा छलावा बना लेती है। रात का छलावा सिर्फ रात में निकलता है और सुबह की पहली किरण की धरती पर गिरते ही उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाती है और वो अंधेरी जगह छिप जाता है। सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, ऐसा बोलते हैं इस जंगल में जो रास्ते पर भटकता हुआ एक लड़का हुडी में मिलता है वो रात का छलावा है। तुम तो रात भर यहीं रहते हो, फिर तुम्हें तो वो हुडी वाला लड़का कभी दिखाई नहीं दिया? सुनकर मैकेनिक हंस पड़ा और बोला, ये भूत प्रेत छलावा ये सब वहम होते हैं, कहानी किससे होते हैं ये सब। अगर सच में रात का छलावा यहाँ भटक रहा होता तो मुझे नहीं टकराता। मैं तो यहाँ पिछले 1000 साल से बैठा हूँ। घबराकर सुभाष पीछे हट गया। 1000 साल? तुम डरा रहे हो मुझे। अचानक उस मैकेनिक की आवाज बदल गई। उसकी आंखें बेजान सी हो गई और वो खरखराती आवाज में बोला, आओ सुभाष, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। सुभाष हैरानी से चीख पड़ा था। वो उसका नाम कैसे जान गया था? वो सुभाष की ओर बढ़ा। सुभाष घबराकर अपनी बाइक पर बैठा और फुल स्पीड से बाइक दौड़ा दी। दूर आकर सुभाष ने पलटकर देखा और राहत की सांस ली कि वो शैतानी आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही थी। हाँ, मैं इस रास्ते कभी नहीं आऊंगा। तभी सुभाष ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाकर बाइक को रोका और सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने से हुडी में रात का छलावा चला आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो 10 किलोमीटर के पीछे छोड़ आया था मैं। तभी सुभाष की नजर वहाँ लगे मील के पत्थर पर गई। उस पर लिखा था चंद्रपुर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर चंद्रपुर कैसे हो सकता है? अब तक तो मुझे चंद्रपुर शहर के अंदर होना चाहिए था। पिछले 1 घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ। मतलब वो हुडी वाला सच में रात का छलावा है। भ्रम पैदा करके मुझे वो वहीं का वहीं घुमा रहा है। सुभाष के दिमाग में कुछ आया। उसने बाइक को स्टार्ट कर स्पीड देना शुरू किया और जैसे ही हुडी वाला करीब पहुंचा, सुभाष ने बाइक का ब्रेक छोड़ दिया। बाइक बुलेट की स्पीड से निकली और इससे पहले कि हुडी वाला कुछ समझ पाता, बाइक ने उसे हिट कर दिया। वो हवा में उछला और पेड़ से टकराते हुए नीचे गिरा और तड़पने लगा और फिर उसका तड़पना भी बंद हो गया। ये देख सुभाष खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने मार दिया। मैंने मार दिया, खत्म कर दिया रात के छलावा को। लेकिन जैसे ही सुभाष ने बाइक स्टार्ट की, उसके होश उड़ गए। बाइक फिर से बंद हो गई थी। सुभाष ने देखा वो ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां पहले उसकी बाइक बंद हुई थी। सुभाष ने हुडी वाले को देखा। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ये देख सुभाष ने राहत की सांस ली और वो ढकेलते हुए बाइक को दोबारा ले जाने लगा। आगे पहुंचने पर उसे वही 4 लड़के फिर से दिखाई दिए, मगर इस बार वो कार पर बैठे हुए थे, जीप पर नहीं। सुभाष उनके करीब गया और जोश से बोला, मैंने उसको मार दिया, रात के छलावा को। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। सुनकर एक लड़का हैरानी से बोला, भाई तू कौन है और किसको मारने की बात कर रहा है? अरे मैं वही तो हूँ जिसे थोड़ी देर पहले तुमने बताया था ना, हुडी वाला रात का छलावा है। उस समय तुम लोग जीप में थे। दूसरा लड़का बोला, जीप यहाँ कहाँ से आई हमारे पास? और तू कब आया हमारे पास? हम तो तुझसे पहले बार मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रात का छलावा तो मर गया, फिर तो भ्रम भी टूट जाना था। तभी सुभाष चीख पड़ा। उसने देखा उनकी कार में से हुडी वाला रात का छलावा निकल रहा था। उन 4 लड़कों की आंखें भी बेजान पत्थर की हो चुकी थी। रात का छलावा सुभाष की ओर बढ़ा। घबराकर सुभाष ने बाइक वहीं छोड़ दी और भागना शुरू कर दिया। वो दौड़ता गया और हांफते हुए रुका तो देखा अब वो जीप के सामने खड़ा है और जीप में 4 लड़के बैठे ड्रिंक कर रहे थे। घबराकर सुभाष पलटा और जंगल के अंदर भाग खड़ा हुआ। वो जंगल में दौड़ता हुआ रास्ते के दूसरी तरफ निकला तो देखा वहाँ सड़क थी। सुभाष उम्मीदों के साथ सड़क पर पहुंचा तो डर से चीख पड़ा। वो मैकेनिक की दुकान के सामने खड़ा था। सुभाष पलटा, पर भागने के लिए पलटा तो उसका खून सूख गया। उसके सामने हुडी पहने रात का छलावा खड़ा था। वो बोला, बहुत खेल खेल लिया आंख में चौली का, सुबह होने को है, मेरे घर लौटने का टाइम हो रहा है। तभी सुभाष ने देखा सामने से तेज स्पीड में गाड़ी आ रही थी। मौका देखकर सुभाष ने उस गाड़ी के सामने रात के छलावा को धक्का दिया, लेकिन वो रात के छलावा के भीतर से आर पार निकल गया और सीधा उस गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और उतरकर देखा, सुभाष मर चुका था। ये देखकर रात का छलावा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वो पलटा,
वहाँ सुभाष खड़ा था और उसकी आंखें बेजान पत्थर सी थी। रात का छलावा बोला, ये जगह अच्छे से देख लो, अब से तुम हर रात यहाँ मिलोगे। कहकर रात का छलावा पलटकर जंगल में गया। उसके पीछे सुभाष, मैकेनिक और वो 4 लड़के भी चले गए।